नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया जह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। कान्तिः सितामृषति निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्द जुगलं तदहं नमामि। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविलसत्कलपप्रसूताप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्त निरुद्धने विविगलत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतेः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री ललितांबा माँ की। हमें सुनाई नहीं पड़ा भगवान। यज्ञ भगवान की। हाँ सत्य सनातन धर्म की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की श्री राम जन्मभूमि के श्री कृष्ण जन्मभूमि के काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। दो चार बार भगवान का नाम लिया जाए फिर जैसी प्रभु कृपा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बदरी नारायण 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 बदरी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज से 12 साल पहले विशाल यज्ञ का कार्यक्रम था। इस साल उससे छोटा दिख रहा है, परंतु छोटा नहीं है। भव्य यज्ञशाला है और संत समागम है। ललितांबा मां का पीठ है, छोटा कैसे है? श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है। व्यास जी महाराज का नाम मुझे नहीं पता है। ओ पाराशर जी कथा होगी। कब से? अच्छा 3 बजे से है। अच्छा अच्छा, मुझे क्या पता था मैं 3 बजे। भगवान व्यास जी ने अष्टादश पुराणों की रचना कर दी थी। वैसे श्रीमद् भागवत को 18 पुराण के अंतर्गत मानते हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीमद् भागवत और देवी भागवत को मिला करके भागवत मानते हैं। वहां जब भागवत की कथा होती है 2-2 व्यास बैठते हैं। थोड़ा देवी भागवत बोले तो दूसरे श्रीमद् भागवत बोला, फिर देवी भागवत बोले, फिर श्रीमद् भागवत बोले। इस प्रकार से देवी भागवत और श्रीमद् भागवत मिला करके भागवत मानते हैं। परंतु मेरी अपनी धारणा है, भगवान व्यास जी अष्टादश पुराणों की रचना कर चुके थे, उसमें देवी भागवत है। परंतु उनको संतोष नहीं हुआ, उन्हें शांति नहीं मिली, व्यग्र थे। तो नारद जी महाराज ने कृपा की,
चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया व्यास जी के लिए और कहा सब आपने किया, लेकिन भागवत धर्म का आपने वर्णन नहीं किया है, इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना करो, विशुद्ध भागवत धर्म का वर्णन करो। तो भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत में पूर्ण ब्रह्म का चिंतन करने का प्रकार बताया और पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप बतलाया। पद्म पुराण अंतर्गत भागवत के महात्म्य में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सतचित आनंद स्वरूप जिनका है, सत क्या है? त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो भूत वर्तमान भविष्य से अबाधित है वो सत्य है। परिवर्तनशील सत्य नहीं होता है। अस्तु सत्य, तो सत्य क्या जड़ होगा? नहीं, चेतन है, चित्त है। दुखदाई होगा? कहते हैं दुखदाई नहीं, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। और ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बतलाते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि, आदि शब्द से स्थिति और प्रलय का कारण जो है, ऐसे प्रभु का हम वंदन करते हैं। वयम नुमा, वयम पृच्छकः वक्तारः श्रोतारश्च, जो भी प्रश्न करता है, जितने भी वक्ता होते हैं, जितने भी श्रोता होते हैं, वक्ता उसी विषय का प्रतिपादन करते हैं और श्रोता मन लगा करके सुनते हैं। उन सबको नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी प्रथम यही है, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, धर्माद्यश्यतः। ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, इसी से प्रारंभ करते हैं, तटस्थ लक्षण से, और समापन करते हैं सत्यम परम धीमहि। ब्रह्म के स्वरूप लक्षण में ले जाकर के समाहित कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। सत्यम परमात्मानम धीमहि ध्यायामि। सत्य जो परमात्मा स्वरूप है उसका आप ध्यान करते हैं। और अंत में भी, कल मैं खजुराहो में था, हमारे ही विद्यार्थी कथा कर रहे थे, उन्होंने बताया अंत में भी सत्यम परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि के मध्य में जो वर्णन है बहुत उहापोह है, लेकिन सबका मूल इतना ही है, मुझे जहां तक समझ में आता है, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परमात्मानम धीमहि, उनका ही ध्यान करना चाहिए, वही ध्यान करने योग्य है। नारायण इस प्रकार से सत्स्वरूप परमात्मा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, वो आप लोग विस्तार से समय तक सुनेंगे। बहुत अच्छे कथावाचक हैं पाराशर जी। एक वर्ष प्रयागाश्रम में भी उनकी कथा हुई थी, 9 दिन कथा होनी थी, परंतु वृंदावन से कुछ संतों का आग्रह आ गया। श्री भक्तमाली जी महाराज
पंडित जगन्नाथ दास जी भक्तमाली की पुण्यतिथि मना रहे थे लोग। महाराज से जी ने कहा कि लोगों का आग्रह है महाराज जी आप वहाँ जाने की अनुमति दें। हमने कहा ठीक है, आप 8 दिन में पूरा कर दो। पूरा करके वो गए। तो श्रीमद् भागवत तो अरे भाई क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा तुलसीदाम, जीवन भर सुनने को मिले, मास भर सुनने को मिले, सप्ताह भर सुनने को मिले, एक दिन सुनने को मिले, 1 घंटा सुनने को मिले, घड़ी भर सुनने को मिले, अरे 1 क्षण भी सुनने को मिले। कहते इतने नहीं, क्षणार्धम आधा क्षण भी सुनने को मिल जाए। क्यों? क्षेमार्थम, कल्याण के लिए आधा क्षण भी श्रीमद् भागवत सुनने को मिल जाए। पियो, इसको पियो, पीने की चीज है। अरे भाई रस थोड़ी है पी जाएंगे। आजकल गन्ना पेरा जा रहा है, हैं? लोग रस पीते हैं। यहाँ के नहीं कह सकते, मध्य प्रदेश के, हमारे यहाँ गांव में उत्तर प्रदेश में जाड़े में कुल्हार चलता था और सब लोग बढ़िया घूरी और रस पीते थे। घूरी खाते थे मटर की, चने की, और रस पीते थे कच्चा। शाम को भोजन बनता था। अब इस समय तो भर देख रहे हैं कि सवेरे चाय चाहिए, चाय के बाद नाश्ता चाहिए, नाश्ता के बाद फिर कुछ चाहिए, फिर दोपहर को भोजन चाहिए, फिर 4 बजे कुछ चाहिए, फिर रात्रि में डट करके फिर चाहिए। प्यारू नारायण, पहले इतना खाने पर जोर नहीं देते थे लोग। पहले काम करते थे और भगवान का स्मरण करते थे। बिना नहाए, कोई संध्या बंदन किए बिना कोई जलपान नहीं करते थे। कुछ न कुछ शंकर जी को जल चढ़ाए, संध्या किए, भगवान शालिग्राम की पूजा किए, उसके बाद कुछ खाते थे। अस्तु, जो संभव है वो करना चाहिए। तो नारायण, तो ये श्रीमद् भागवत जो है, सत्य परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ध्यायामि, धीमहि माने ध्यायामि, ध्यान करता हूं। तो सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ होकर के सत्यम परम धीमहि में इसका उसकी पूर्णता होती है। हम समापन नहीं मानते। हमारे यहाँ समापन नहीं होता है। हमारे यहाँ तो प्रारंभ होता है, स्थगन होता है, समापन नहीं होता है। अरे फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। बार बार कथा होनी चाहिए, बार बार कथा सुननी चाहिए, बार बार कथा करनी चाहिए। इन महापुरुषों के जयराम दास जी महाराज प्रभृति महापुरुषों के राजा रामदास जी महाराज पधारे हैं, जबलपुर में रहते हैं। हमारे प्रयाग लक्ष्मी नारायण मंदिर के रहने वाले थे, अब जबलपुर रहते हैं। न हो, अब जबलपुर में रहते हैं भैया। वो भी जाबाल ऋषि का आश्रम है। कादम्बरी में जाबाल ऋषि का आश्रम की बड़ी व्याख्या की गई है। तो नारायण वहाँ आप निवास कर रहे हैं। और यहाँ भगवती, ये भी शायद जिला हो गया क्या, मैहर? ओहो, मैहर पहले सतना जिले में था, अब मैहर। माता जी की कृपा है, माता जी के क्षेत्र में उनके नाम से जिला बन गया। बहुत सुंदर बात है। हम मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से धर्म स्थानों के महत्ता को बढ़ाते रहें और धर्म स्थान को विकसित करते रहें। धर्म के प्रति रुचि रखें, धर्म के कार्य में सहयोग करें। ये शासन का धर्म है। हम अपने इस यज्ञ के कार्यकर्ताओं
सम्मिलित होने वाले विद्वानों और अपने महाराज श्री के प्रति, जयराम दास जी महाराज के प्रति भी मंगल कामना करते हैं। इतना बड़ा कार्य जो करते हैं 12 वर्ष में फिर से किया, आगे भी करते रहेंगे। अगर शरीर रहा तो फिर हम आवेंगे। 12 वर्ष तक तो हम प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, परंतु अगर शरीर रहा तो हम फिर आवेंगे। जब सत्संग होगा, यज्ञ होगा, माता ललितांबा का दर्शन करेंगे, आप सबसे मिलेंगे। इस समय इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना और शुभाशीर्वाद व्यक्त करते हुए इस समय वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म सम्राट जगत गुरु